गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा को बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ अंत में व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं। अंत में मैं भी तुमसे वही कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है और उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आ जाने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है, कामिका व्रत से कोई भी जीव योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु और तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे की एक कथा को मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकते हैं। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। बोलिए
लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की जय। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली तुलसी माता की एक अन्य कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और पूरे विश्व में पूजी जाओगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री नारायण की जय।